रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला कश्मीरी और आज हमारा मौजू सुखन जो है वो है कि अक्सर लोग जो घरों में मेलाद करते हैं, जैसा कि कोई फोत हो गया है तो उसके फोत होने पर उसके तीजे 10वें या 40वें पर मेलाद किया जाता है और उसमें अक्सरियत ख़वातीन होती हैं और ख़वातीन ही और नाते वगैरह भी पढ़ रही होती हैं। या जुमेरात वाले दिन जो किसी घर में फोतगी हो जाती है तो वहाँ पे भी मेलाद किया जाता है और ख़वातीन होती हैं और ख़वातीन इतने ज़ोर शोर से पढ़ रही होती हैं। तो ऐसा मेलाद करना और इस तरह के जो है ना वो ख़वातीन का नाते वगैरह ज़ोर शोर से पढ़ना, ये कैसे? तो सबसे जब गुफ्तगू शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को, अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर कोई बात अच्छी लगे तो उसको कमेंट में भी आप हौसला अफजाई भी करते रहें। बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचे। तो याद रखें कि औरत की आवाज़ भी औरत है, औरत का मतलब होता है छुपाने वाला, तो औरत की आवाज़ भी छुपाने वाली है। तो इस तरह के मेलाद करने में तो हर्ज नहीं है, यानी ये एहसाल सवाब का ज़रिया है। तो अगर कोई एहसाल सवाब करता है वह भी मिलजुल कर, कोई मतलब के कुछ ख़वातीन घर में बैठकर ज़िक्र अज़कार करती हैं, नाते पढ़ती हैं, दुरूद सलाम पढ़ती हैं, या कुछ मर्द बैठकर अलग से दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ये अमल दुरुस्त है। लेकिन ख़वातीन का इतनी ऊंची आवाज़ से नाते पढ़ना या दरूद सलाम पढ़ना या कलमा पढ़ना कि गैर महरमों तक ये आवाज़ पहुँचे, ये हराम और गुनाह है। और उनका ये अमल गुनाह है, मेलाद करना गुनाह नहीं है, लेकिन उनका इतनी ऊंची आवाज़ से पढ़ना ये गुनाह है। अच्छा, बासी घरों में कुछ अजीब गरीब किस्म के दुआएं वगैरह मांगी जाती है, जिनमें कुछ लिटरेचर पढ़ा जाता है, बीबी फातिमा का मौजज़ा, 10 बीबियों की कहानी और इस तरह के कुछ लिटरेचर पढ़े जाते हैं और उनमें मखसूस लड्डू होते हैं और वो भी एक उन्होंने शिक बनाई होती है ख़वातीन ने कि वो पढ़ेंगी भी, वो कहानियाँ सुनेंगी भी ख़वातीन, पढ़ेंगी भी ख़वातीन, और वो जो लड्डू वगैरह हैं वो भी सिर्फ औरतें ही खा सकती है, मर्द नहीं खा सकते या बच्चे नहीं खा सकते। तो पहली चीज़ ये याद रखें कि 10 बीबियों की कहानी या जो बीबी फातिमा का मौजज़ा, इस तरह की ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। और ये कहानियाँ, बल्कि इनमें बाज़ कहानियों में तो कुफर तक भी बका गया है। तो ऐसी कहानियाँ पढ़ना बिल्कुल गलत और गुनाह है। और इस तरह का कोई भी दुआ ऐसी कोई भी नहीं है कि जो किसी मखसूस जिन्स के लिए हो, कि मर्द ही खाएंगे या औरतें ही खाएंगी, या मर्द ही पढ़ेंगे या औरतें ही पढ़ेंगी। ऐसा कोई भी इबादत ऐसी नहीं है। तो लिहाजा कोई भी दुआ या कोई ख़त्म ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा ये चीज़ भी औरतों के अंदर उनकी वजह जहालत के सबब ही ये सारे मामलात हुए। तो राइज पाए तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, और ना ही ये कहानियाँ अपने घरों में पढ़नी चाहिए, बल्कि इनसे बरकत कम नखूसत ज़्यादा फैलेगी। हाँ, कुरान पाक की तिलावत करें, दरूद और सलाम पढ़ें, कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने का सिलसिला रखें, कुरान पाक की तफसीर पढ़ने का सिलसिला रखें। इस तरह की महफ़िल करें कि जिनमें ख़वातीन इस तरह के एक महीने में 30 महफ़िलें रखें और हर महफ़िल में एक सिपारे का तर्जमा वो पढ़कर सुनाएं, दूसरे घर में दूसरे सिपारे का, तीसरे घर में तीसरे सिपारे का। इस तरह का एक ख़त्म कुरान बनाएं कि जहाँ पे कुरान पाक के एक सिपारे की तिलावत हो, फिर उसका तर्जमा पूरा सुनाया जाए, और फिर मुमकिन हो तो तफसीर भी उन्हें पढ़कर सुनाई जाए, ताकि औरतों को भी पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में क्या फरमा रहा है और हमें किस चीज़ का हुक्म है और किस चीज़ से मना किया जा रहा है। तो ये चीज़ें लाजमी करें, इस तरह की ख़त्म पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।